राजस्थान से आप लोगों को सीधे सीधे जोड़ता हूं दोस्तों। कुछ खबरों पे लेकर चलता हूं जो राजस्थान के अलवर से हैं और बहुत दर्दनाक हादसा है ये। निर्भया जैसा कांड है। एक मूक बधिर बच्ची के साथ जो हैवानियत की गई है वह बर्दाश्त के योग्य नहीं है, बहुत तकलीफ़ देह है। घंटों खून से लथपथ सड़क पर पड़ी रही, खून से सड़क लाल हो चुकी थी। उसके साथ जो दुराचार किया गया था, उसके बाद जो उसके साथ हैवानियत की गई थी, वह बहुत दुखद पहलू है, बहुत दुखद है। जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अलवर में दिल्ली के निर्भया कांड जैसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरिंदों ने मुकबधीर नाबालिग के साथ जो गैंगरेप किया, उसके बाद किसी नुकीली चीज़ से उसके अंगों पर प्रहार के वजह से जिस तरह ब्लीडिंग हो रहा था, खून बह रहा था, वह बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही गलत जो है बर्ताव था उसके साथ। और घंटों वह सड़क पर पड़ी रही, चिल्ला भी नहीं सकती थी, सिसकियाँ बस उसकी सुनाई दे रही थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, वह गूंगी थी। और जो लोग इसके साथ ये किए वो लोग बस में उसे वैसे ही घुमाते रहे, घंटों उसके साथ दरिंदगी होती रही और उसके बाद सड़क किनारे फेंक दिया गया था। पुलिया के पास उसे फेंक कर भाग गए थे। ये जो है घटना अलवर की है, राजस्थान के तिजारा पुलिया पर करीब 1 घंटे पड़ी रही। वह इतना खून बहा कि सड़क लाल हो गई। खून से लथपथ नाबालिग को कुछ राहगीरों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। रात 9 बजे पीड़िता को जिला अस्पताल लाया गया और वहां पर उसका इलाज शुरू हुआ। नाबालिग को देखकर लगा कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकती है, लेकिन क्योंकि उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, तब पता चला कि वो मुकबधिर है। उम्र करीब 16 साल है। मंगलवार शाम करीब 4 बजे वह घर से गई थी कुछ काम से। अभी तक यह पता नहीं चला कि दरिंदों ने कहां से और कैसे उसका अपहरण किया था। ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। और दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि उसके साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी है, बहुत ज़्यादा कष्टकारी ये घटना है, बहुत दुखद पहलू है। अलवर के अस्पताल में बालिका को 2 यूनिट खून चढ़ाना पड़ा। इसके बाद 1 यूनिट एक्स्ट्रा खून के साथ नाबालिग को अलवर से जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में डीएसपी अंजू जोरवाल सहित स्टाफ लेकर गए थे। वहाँ जेके लॉन अस्पताल में नाबालिग का इलाज चल रहा है। जयपुर वो रेफर कर दी गई है। अब देखिए उसके साथ क्या होता है। वैसे सरकार ने अपने तरफ से उसके मदद उसके परिजनों को देने की कवायद कर दी है। 3 लाख रुपए तक उसे वहाँ के जो डीएम हैं, उन्होंने कलेक्टर हैं, उन्होंने मंजूरी दे दी है कि उसे मदद की जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ इस मदद और इस तरह के सहयोग से क्या होना है? ग्रामीण विधायक अलवर के जो हैं, उन्होंने भी न्याय एवं आधिकारिक विभाग के मंत्री टीकाराम जूली नाबालिग के परिजनों से मिले, पूरी मदद का आश्वासन दिया। इस तरह का ठीक है, मदद मिलना चाहिए ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को, लेकिन सिर्फ मदद न मिले बल्कि न्याय मिले। इन मुजरिमों को, इन दरिंदों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द उन्हें सख्त सज़ा दी जाए, तब जाकर असली जो है कहीं ना कहीं न्याय हो पाएगा। वरना बहुत बड़ा ये कष्ट की बात है, बहुत दुखद पहलू है ये कि ऐसा करने वालों को फिर डर नहीं लगेगा। ये लोग जो है ऐसे ही बच्चों के साथ दरिंदगी करते रहेंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसी कड़ी में ऐसे ही एक और घटना को आप लोग जान लीजिए। जयपुर में सगाई के बाद एक युवक ने पहले तो किसी तरह से मना लिया अपनी सगाई जिससे हुई थी उसको, और मनाकर उसे होटल में ले गया, उसके साथ अभद्रता किया। और आपको बताएं उसके बाद उसने ये साबित कर दिया कि भैया तुम चरित्रहीन हो, मतलब तुम पहले से अच्छी नहीं हो, ये है वो है करके सगाई तोड़ने का व्यवस्था बना दिया। आरोपी बाड़मेर में एलडीसी के पद पर काम करता है। दोनों की 1 साल पहले सगाई हुई थी। युवक ने पीड़िता के साथ कई बार संबंध बनाए, लेकिन कुछ दिन पहले चरित्र पर शक करते हुए शादी तोड़ दी। इसके बाद पीड़िता ने रेप का मामला दर्ज करवाया। ज्योति नगर थानाधिकारी सरोज धायल ने बताया कि पीड़िता बाड़मेर की रहने वाली है, 25 वर्षीय युवती है जो जयपुर में किराए के
से कमरा लेकर रहती है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। रेप करने का आरोपी 29 साल का है और बाड़मेर का ही रहने वाला है। पिछले साल अप्रैल में पीड़िता और आरोपी की सगाई हुई थी। सगाई के बाद उसका मंगेतर 3-4 बार जयपुर आया। शादी का झांसा देकर ज्योति नगर इलाके में होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसी दौरान आरोपी ने युवती के अश्लील वीडियो और फोटोज भी बनाए। कुछ दिन पहले ही आरोपी ने युवती के चरित्र पर आरोप लगाकर शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी ने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद युवती ने परिजनों को सारी बात बताई। अब बताइए, बड़ा कष्टकारी बात है, पहले नहीं बताई, पहले तो जो करना था सो कर ली। कहीं ना कहीं ये गलत है ना। ऐसे लोगों के झांसे में कैसे आ जाती हैं लड़कियां, और अगर आ जाती हैं तो फिर कष्ट की बात है। बहुत दुखद पहलू है ये। अगर सगाई हुआ था तो फिर परिजनों की सहमति से हुआ था, और ये सारी चीज़ें हैं, हो सकता है। अब जो भी हो, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि युवती के साथ संबंध बनाने 3-4 बार जयपुर आया था। वही सगाई तोड़ने के बाद समाज के सामने सगाई में लिया सामान भी लौटा दिया था। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यानी उसने कहा हाँ मैं किया हूँ ऐसा, और सारा सामान वापस कर दिया हूँ। अब बताइए, सामान वापस कर देना मतलब जो उसकी इज्जत लूटी गई, अब वो कैसे वापस होगा, उसके बारे में आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा, तय कीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए और कैसे न्याय मिलेगा ऐसे लोगों को, ऐसे महिलाओं को, ऐसे पीड़ित लोगों को। बहुत सारे दुखद पहलू हैं समाज में। एक और खबर लगे हाथों आप लोगों को बता देना चाहते हैं, राजस्थान से, नागौर से है ये। एक बहन अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि उसका मर्डर हो जाएगा। वो घर में शोषण का शिकार हो रही है। परिवार में पति, ससुर, देवर सब लोग उसे मार रहे हैं, उसके साथ विवाद कर रहे हैं और उसकी हत्या हो जाएगी। 1 दिन बाद ही उसका फंदे पे लटका हुआ शव मिलता है घर में। नागौर में सोमवार देर रात विवाहिता का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। ये उसकी दूसरी शादी थी। घटना के 1 दिन पहले ही उसने भाई को बोला था कि उसका मर्डर होगा। मृतक महिला के भाई ने उसके पति, देवर और सास पर बहन के मर्डर का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बताएं कि सोमवार देर रात कांता नाम था उस महिला का, 30 साल की थी, सुखराम जाट निवासी रिंगड़ की पत्नी थी वो, और शव उसके घर में फंदे से लटका मिला है। घटना के बाद पति सुखराम सहित अन्य सभी परिजन घर में थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लाडनू के मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पीड़ित के भाई गोपाल जाट निवासी जैतासर की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्डर का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक महिला के भाई का कहना है कि पति, देवर और सास उसकी बहन को पहले से परेशान करते रहे हैं। इसके चलते उसकी बहन अपने बेटे को लेकर सीकर में रह रही थी। 7 दिन पहले जीजा उसकी बहन और भांजे को लेकर गांव आ गया था। यहाँ उन्होंने उसे बंधक बनाते हुए टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। रविवार को उसकी बहन ने फ़ोन पर बोला था कि उसका मर्डर हो जाएगा। अब उन्होंने उसे मारकर फंदे पर लटका दिया। बहुत दुखद पहलू है ये कि इस तरह से मामले समाज में घटित हो रहे हैं और होते रहेंगे। खैर, ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों ने लटकाया हो, आत्महत्या भी हो सकती है ये, लेकिन कारण तो परिजन ही बनते हैं। इस तरह के मामले में आखिर उकसाया गया या उस स्तर तक लाया गया विवाद को, ये होता है इसमें। आपको बताएं कि कांता की ये दूसरी शादी थी और 5 साल पहले हुई थी। इसके बाद उसके एक बेटा हुआ था। जानकारी मिली है कि कांता का पति सुखराम 3 साल से कमाने के लिए गल्फ कंट्री में रहता था। अभी 1 महीने पहले ही लौटकर घर आया था। मृतक महिला कांता के भाई गोपाल की रिपोर्ट पर मर्डर का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पति से पूछताछ भी की जा रही है। दोस्तों, आप सब अपने जीवन में अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना का दस्तक और भी बढ़ते जा रहा है। हर तरफ जो है उसकी लहर बढ़ती जा रही है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी नासाज है, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप लोग अपना काम धंधा जो भी है करते रहें, लेकिन सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी वाला हिसाब को हर हाल में फॉलो करें, और गर्म पानी और का गरारा, भाप और गर्म पानी का सेवन, ये सब करते रहें आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।